ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2022 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और कथा के बारे में। साल 2022 की आखिरी एकादशी 19 दिसंबर को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हर दुख से छुटकारा मिल जाता है। पंचांग गणना के अनुसार इस एकादशी को सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानें सफला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। सफला एकादशी तिथि 19 दिसंबर सोमवार। एकादशी तिथि आरंभ पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर को सुबह 3:32 पर शुरू। एकादशी तिथि का समापन 20 दिसंबर को सुबह 2:32 पर होगा। सफला एकादशी पारण का समय 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से सुबह 9:13 तक किया जाएगा। सफला एकादशी का महत्व। शास्त्रों में सफला एकादशी का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें बड़े से बड़े यज्ञों अनुष्ठान से मुझे उतना संतोष नहीं मिलता है जितना एकादशी व्रत से मिल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि और खुशहाली मिलती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। इसे सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी तिथि का नाम सफला एकादशी है। इस दिन नारायण की पूजा अर्चना का विधान है। यज्ञ और दान करने से उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना एकादशी व्रत का पालन करने से होता है, इसलिए इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों बेटों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक महापापी था। वह सदा ही पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह पूरे दिन मांस मदिरा का सेवन कर वैश्यावृत्ति में गुजार देता था। जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति, ब्राह्मणों का अपमान करना और देवताओं की निंदा करना उसके लिए सामान्य हो गया था। आखिरकार एक दिन राजा महिष्मान ने अपने पुत्र के दुर्व्यवहार से तंग आकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा के डर के कारण उसका कोई भी मित्र या स्नेही उसे नहीं बचा पाया और वह जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। नगर से बाहर निकाले जाने पर भी लुम्भक के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने रात्रि के समय नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। कई बार रात में लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, लेकिन राजा के भय के कारण उसे कोई कुछ नहीं कहता। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद सफला एकादशी से एक दिन पहले 10वीं की रात वह ठंड से कांपने लगा, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आई और अपने बुरे कर्मों पर पछतावा होने लगा। इस प्रकार 10वीं के दिन अनजाने में उसने जागरण कर लिया। एकादशी की सुबह ठंड के प्रकोप से वह मूर्छित हो गया। पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हुआ। किसी तरह हिम्मत कर उसने बगीचे से फल एकत्रित किया और अपने कर्मों पर पछतावा करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। अनजाने में लुम्भक का सफला एकादशी का व्रत संपन्न हो गया और उसको पापों से मुक्ति मिल गई।